नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना संदीप बनारसी आज आपसे दो चार बातें करना चाहता हूं। आज का अपना विषय है जो गांव की सरपंची जनरल से चेंज करवाकर रिजर्व करवाई गई है। साथियों, मेरा टारगेट सरपंची नहीं था, मेरा टारगेट अपने गांव की डेवलपमेंट करवाना था। मैंने गांव की डेवलपमेंट में जो रोड मैप तैयार किया था उसमें सबसे बड़ी समस्या गांव में सीवरेज की है, जिसको हमने हल करके सीवरेज के पानी को घग्गर तक लेके जाना था। दूसरा, हमारा जो स्टेडियम है उसको डेवलप करना था। योगा करने वाले बुजुर्गों के लिए योगा सेट बनवाना था और नौजवान साथियों के लिए हाईटेक जिम बनवानी थी और माताओं बहनों के लिए भी एक जिम का प्रावधान था। उसके अलावा पार्क गांव में नहीं है कोई, वो पार्क बनवाना था और गांव की कुछ सड़कों को 4 लेन का रूप देने का विचार था। साथियों, जो ये मेरा विजन था ये अब शायद ही पूरा हो सके। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अपने गांव का एक नया सरपंच बनेगा उससे हम बैठ के इन मुद्दों पे बात करेंगे और इनको हल करवाने की कोशिश करेंगे। साथियों, जब मैंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था उस वक्त अपने गांव की सरपंची जनरल में थी, रिजर्व में नहीं थी। और जैसे ही मैंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो मुझे लोगों ने कास्टिज्म और परिवारवाद से ऊपर उठकर बहुत बड़ा आश्वासन दिया और बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। साथियों, और खुलकर लोग मेरे साथ आने लगे क्योंकि वो मेरे रोड मैप और मेरे विचारों से सहमत थे। और हमने जो बाबा मायागिरी के मंदिर में बैठकर फैसला लिया था कि हम गांव का कोई पैसा नहीं खाएंगे, साथियों, इस बार अपने गांव की जो सरपंची है वो बाबा मायागिरी के मंदिर में बैठकर ही चलनी थी। जो भी फैसले लेने थे वहीं पर बैठकर लेने थे, ताकि कोई कल को ये इल्जाम ना लगा सके कि ये फैसले हैं जो बहसबाजी की वजह से लिए गए हैं। वहां बैठकर जो फैसले हमने लेने थे वो निस्वार्थ भाव से लेने थे। साथियों, जैसे ही इलेक्शन में ये मेरी हवा बनती गई, गांव के नौजवान साथियों ने मेरा खुलकर साथ देने का ऐलान कर दिया था और इन्हीं बातों को लेकर मेरी जीत तय हो चुकी थी। और जो गांव के 2-4 चोर और ठग हैं उनमें इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं रही थी और इसी कारण से उन लोगों ने गांव की सरपंची की उम्मीदवारी जनरल से बदलवाकर एससी कर दी। साथियों, ठीक है, अगर पहले से ही रिजर्व होती तो मैं ये बातें आज नहीं करनी थी साथियों, क्योंकि आज से ठीक 10 दिन पहले तक अपने गांव की सरपंची जनरल में थी और मैं खुद डीसी साहब से मिलके आया था। साथियों, कोई बात नहीं साथियों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना विश्वास दिलाया। जिन लोगों ने भी इन 10 दिनों में ऐलान करने के बाद मेरा साथ दिया, मैं आप लोगों का सदा ऋणी रहूंगा साथियों। और घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। साथियों, जब भी आप मुझे याद करोगे 10 मिनट में आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। साथियों, चलो, कोई डरने की बात नहीं है। इस बार हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कोई बात नहीं। जो मेरा गांव का कोई नौजवान पढ़ा लिखा है, रिजर्व में भी काफी नौजवान पढ़े लिखे हैं, हम उनको इन्हीं मुद्दों को लेकर अपना सरपंच बनाएंगे। साथियों, 2029 की इलेक्शन में हम फिर अब की बार से 3 गुना तैयारी के साथ फिर आएंगे और इस गांव की डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। और जब तक ये आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा जिंदा है, इन चोर और ठगों के मंसूबों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, ये आपसे वादा करते हैं साथियों। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।